राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। जी हाँ, ये वाइटल साइन का ही एक टॉपिक है जिसमें हमने पढ़ा था वाइटल साइन कितने होते हैं। चार होते हैं। कौन कौन से? टेम्परेचर, और आपके टेम्परेचर हो गया, और पल्स हो गया, और ब्लड प्रेशर हो गया, और रेस्पिरेशन। ये आपके किस में आते हैं? वाइटल साइंस में आते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन। तो आज हम पूरा रेस्पिरेशन को पढ़ लेंगे। तो चलिए चालू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या करेंगे? हेडिंग डालेंगे क्या? इंट्रोडक्शन। ठीक है। किसका इंट्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पे? रेस्पिरेशन। ठीक है। इंट्रोडक्शन। ठीक है। इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या ही करना है, सब तो आपको पता ही होगा। नहीं पता है तो अब भी हम बताएंगे, पता है तब भी बताएंगे। रेस्पिरेशन यानी कि जो हम सांस अंदर और बाहर लेते हैं, जो मतलब कि ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाई ऑक्साइड बाहर निकालते हैं, उसे ही हम रेस्पिरेशन बोल देते हैं। ठीक है। और इंग्लिश में बोल लिख के तो इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? इंग्लिश में लिख सकते हैं रेस्पिरेशन। ठीक है। क्या लिख सकते हैं? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस Respiration is a process of inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide। मतलब कि हम इनहेल करते हैं। क्या इनहेल करते हैं? ऑक्सीजन। और एक्सहेल क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। मतलब कि रेस्पिरेशन, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनहेलेशन, एनालाइजिंग ऑक्सीजन एंड एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। एक्सहेलिंग CO2। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। ठीक है। तो अब ये हो गया। और उसके बाद से ये क्यों जरूरी होता है? इट इज एसेंशियल फॉर अ सेलुलर मेटाबॉलिज्म। मतलब कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म बोले तो जब सेल्स हमारे एटीपी प्रोड्यूस करते हैं उसे बोलते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ये इसीलिए जरूरी होता है जिसके कारण हमारे शरीर में एटीपी प्रोड्यूस हो। और एटीपी सबको पता है, एटीपी पावर करेंसी। मतलब कि ये एनर्जी का करेंसी होता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ठीक है। सेलुलर मेटाबॉलिज्म। ठीक है। तो ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। और देखो एक और चीज, अब देखो सेल रेस्पिरेशन किसको कहते हैं? सेल रेस्पिरेशन। ठीक है। सेल रेस्पिरेशन किसको कहते हैं? ये थोड़ा अच्छे से देख लेना क्योंकि ये कभी कभी पूछता है। सेल रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन ऑफ एटीपी, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी इन अ सेल। ठीक है। इन अ सेल या फिर अ सेलुलर लेवल, कंट्रोल बाय अ रेस्पिरेटरी सेंटर इज ए ब्रेन स्टेम। रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे कंट्रोल होता है? ब्रेन स्टेम से कंट्रोल होता है। ठीक है। इट इज इट इज कंट्रोल। ठीक है। इट इज कंट्रोल बाय अ ब्रेन स्टेम। ठीक है। किससे? ये ब्रेन स्टेम से कंट्रोल होता है। ठीक है। ये ब्रेन स्टेम से कंट्रोल होता है। ठीक है। इट इज कंट्रोल बाय अ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम आपको पता ही होगा, ब्रेन का पार्ट होता है। ठीक है। जो कि क्या करता है? रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, कब इनहेल करना है, कब एक्सहेल करना है। ये हमें पता नहीं है बट इसे भी कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। मतलब कि रेस्पिरेशन तो चलो हम ठीक है पढ़ लिए भैया, लेकिन कितने प्रकार के होते हैं रेस्पिरेशन ये भी बता दो। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है। तो क्या आपका टाइप? ठीक है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के प्रकार। ठीक है। टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है। तो देखो रेस्पिरेशन दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है। इट इज द टू टाइप्स। कौन कौन से? देखो कौन कौन से टाइप्स हो गए। पहला एक है आपका इंटरनल रेस्पिरेशन। क्या? एक इंटरनल इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है। अब ये इंटरनल क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा, इंटरनल रेस्पिरेशन। और एक होता है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है। रेस्पिरेशन। और देखो इसमें तीसरा जो मुख्य तो ये दो है, लेकिन तीसरा भी इसमें जुड़ता है। कौन सा? सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन में आपको एक बार बता भी दिया हूं, फिर से बताऊंगा। ठीक है। चिंता की कोई बात नहीं है। सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है उसको एक बार देखेंगे। ठीक है। तो ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक है।
और लेकिन अगर देखा जाए तो ये 3 प्रकार के होते हैं, सेलुलर भी इसमें ऐड कर दे तो, ठीक है? लेकिन मेन कौन-कौन से होते हैं? ये आपका इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन ये मेन होते हैं, ठीक है? तो ये देखो, अब इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, इसके बारे में भी तो हमें जानना होगा, ठीक है? तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, उसे भी हम लोग एक बार जान लेते हैं, ठीक है? तो एक बार इंटरनल यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, या इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है? यहाँ पे इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है? इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है, ठीक है? तो इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है? जब हमारा जब हम सांस लेते हैं, समझो कि ये एक वुमेन है, ठीक है? ये एक मैन है, ठीक है? ये जब सांस लिया ना, यहाँ पर नहीं, क्लियर नहीं है इसमें। हाँ, मान लो कि ये कोई व्यक्ति है, अभी भी नहीं, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है? ये सांस लिया और सांस लिया, ठीक है? अभी इसका स्ट्रक्चर, यहाँ स्ट्रक्चर, ठीक है? ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है? ये कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, और उसके इंटरनल ऑर्गन भी बना देते हैं ताकि क्लियर हो करना है, ठीक है? यहाँ पे ऐसे और ऐसे, ठीक है? ये आपको पता ही होगा, आपने उसमें पढ़ा होगा एनाटॉमी में क्या क्या सब बन रहा है। तो ये आपका नोजोफेरिंक्स है और ये आपका ओरिंगोफेरिंक्स है, इसको सेपरेट किया गया है। उसके बाद से यहाँ पे आके ये डिवाइड हो जाता है ऐसे, ठीक है? ये अब फिर उसके बाद से लंग्स रहेगा, ठीक है? तो लंग्स, ठीक है? ये आपका लंग्स, एक सेकंड, ऐसा नहीं होगा, लंग्स में थोड़ा सा यहाँ पे गैप रहता है और ये समोसे टाइप रहता है, ठीक है? इतना तो पता ही होगा सबको, कार्डियक नोच है ये, ठीक है? तो देखो, अब एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन में यहीं पे क्लियर कर दूंगा, आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो देखो, ये वाला यहाँ से ऑक्सीजन अंदर आया, ये O2 है, O2 अंदर आया, ठीक है? O2 अंदर आया, मुंह से भी आ सकता है, हम मुंह से भी सांस लेते हैं, अंदर आया, ठीक है? अब यहाँ से ये कहा गया, लंग्स में गया, ठीक है? जो हमारे लंग्स में गया, और लंग्स के बाद से कहाँ पे जाता है? लंग्स के बाद से कैपिलरी होती है छोटी छोटी, ठीक है? ये मान लो कि कैपिलरी है छोटी छोटी, यहाँ पे ऐसी कैपिलरी होती है, कैपिलरी होती है ये, ऐसी कैपिलरी होती है। तो यहाँ पे कैपिलरी में जाने के बाद से जब यहाँ पे O2 का एक्सचेंज होगा, यानी कि O2 अंदर जाएगा और CO2 बाहर आएगा, CO2 बाहर आएगा। तो ये चीजें हो रही है ना, जब CO2 बाहर आ रहा है, O2 अंदर जा रहा है, तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है? ये जितना काम हुआ ना, ये एक सेकेंड, हाँ, ये जितना कार्य हुआ, ये वाला जितना कार्य हुआ, उतना है आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है? ये पूरा आपका, सॉरी, ये एक्सटर्नल है बट मैं इसको इंटरनल बना दिया, तो इसको एक्सटर्नल कर लेना, ठीक है? तो अभी इसको एक्सटर्नल कर देते हैं, ये आपका क्या है? एक्सटर्नल, ठीक है? ये आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है, ठीक है? तो ये आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है पूरा। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में इतना कार्य हुआ, मतलब कि ये बाहरी क्या होता है, ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन फेफड़ों से कैपिलरी तक गया, ठीक है? अब फेफड़ों से कैपिलरी तक गया ना, समझो कि लंग्स टू अ ब्लड, मतलब कि लंग्स से ब्लड में गया, तो उसे बोलेंगे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ठीक है? इतना क्लियर है एक्सटर्नल, ठीक है? अब आ जाते हैं उसके बाद से इंटरनल पे, ठीक है? इंटरनल क्या होता है? ये तो एक्सटर्नल हो गया, और उसके बाद से आ जाते हैं इंटरनल पे, ठीक है? इंटरनल रेस्पिरेशन, तो इंटरनल में क्या होता है? इंटरनल रेस्पिरेशन,
इंटरनल रेस्पिरेशन। तो इंटरनल में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ब्लड से कहा जाता है आपके सेल्स के पास, ठीक है, ऐसे, ये, हाँ ऐसे समझो, ये आपके ब्लड सेल्स है, ठीक है, ये ब्लड सेल्स है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे होते हैं, हीमोग्लोबिन मान लो, ठीक है, हीमोग्लोबिन है, और ये आपका एक सेल है, ठीक है, ये आपका एक सेल है, सेल है ये, ठीक है, यहाँ पे जो भी है। तो देखो क्या होता है, ये जो ब्लड है वो क्या करता है, वो कैरी करता है O2, ये एक हीमोग्लोबिन कितनी O2 कैरी कर सकता है, 4, ये मान लो कि 4 4 O2 लिए हुए है, ये ऐसे, ये O2 है, ठीक है, ये O2 है, ये ऐसे O2, ठीक है, ये O2 है, ये हीमोग्लोबिन है, ये O2 है, और ये आपका क्या है, हीमोग्लोबिन है, ठीक है, आगे लिखना है। तो क्या होता है, ये O2 जो है वो यहाँ पे आता है किसके पास, ये है आपका सेल। तो जब O2 जो है सेल के पास जाता है, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पूरे प्रोसेस को, इस पूरे प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन। ये पूरा जो प्रोसेस है इसे बोलेंगे हम लोग इंटरनल रेस्पिरेशन, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद से आ जाता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, ये कोशिका के अंदर ही ऑक्सीजन से क्या बनता है, ऑक्सीजन से एटीपी बनता है, एनर्जी बनता है, उसको बोलते हैं हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन। तो एक बार देख लेते हैं इसको भी, क्या, सेलुलर, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो क्या है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन, इसे भी एक बार हम लोग देख लेते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन को। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये मान लो पूरा सेल ही है, सेल के अंदर ही एनर्जी बनता है, ठीक है, सेल के अंदर ही एनर्जी बनता है। ये चलो O2 है, O2 से क्या बना, एटीपी, ठीक है, O2 से एटीपी बनता है, इसको बोलते हैं हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मतलब कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसे देख लेते हैं एक बार हम लोग, ठीक है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक हेडिंग डालेंगे, ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो डालेंगे हेडिंग हम लोग, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेस्पिरेशन वगैरह वगैरह जो भी है। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकते हैं, पहला तो, सबसे पहला रेट, मतलब कि दर, इस हिसाब से, रिदम, पल्स की तरह ही सेम है, रेट और रिदम, ठीक है, और डेप्थ, ये डिफरेंस है पल्स से, और साउंड, देखो, अब ऐसे कैसे, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, नहीं पता चल रहा। देखो रेट, एक एडल्ट में, नॉर्मल जो व्यक्ति है एडल्ट में 12 से 20 होता है ब्रीथ, ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। रिदम, रिदम क्या क्या हो सकता है, रिदम रेगुलर भी हो सकता है, रेगुलर कब होगा, जब पेशेंट नॉर्मल होगा, और इरेगुलर कब होगा, जब पेशेंट अब नॉर्मल होगा, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, रेगुलर और इरेगुलर रिदम, ठीक है। और डेप्थ, मतलब कि वो कितनी गहरे गहरी गहरी सांसें ले रहा है, ज्यादा अंदर ले रहा है कि कम ले रहा है, ठीक है। ये क्या क्या हो सकता है, डीप और सैलो, ठीक है, सैलो, ठीक है। साउंड, साउंड नॉर्मल हो सकता है या फिर लेबरेट हो सकता है। लेबरेट यानी कि कभी क्रैकिंग का साउंड आए, या फिर जैसे भी साउंड आए उसको हम क्लासिफाई करते हैं, जिस हिसाब से साउंड है उस हिसाब से हम लोग बीमारी के, मतलब कि कोई बीमारियों में जो है वो ये से साउंड ही निकलता है, तो हम लोग साउंड के आधार पे बीमारी भी कभी कभी पकड़ लेते हैं। अब आ जाते हैं फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म। अब देखो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म तो मैंने एनाटॉमी में पढ़ा दिया है, बट एक बार फिर से हम लोग देखेंगे, क्योंकि जो पढ़ा दिया वो क्या पता नहीं पढ़े हो आप लोग, तो उसे भी तो देखना पड़ेगा आपका। तो क्या है आपका फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, ठीक है, फिजियोलॉजिकल एंड ए मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का अर्थ होता है कि कैसे कार्य करता है, वो भी तो देखना पड़ेगा ना गुरु, तो वैसे ही चलिए चालू करते हैं। फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म मतलब कि इंस्पिरेशन, सांस अंदर लेना,
तो देखो इसमें क्या होता है, देखो फिर जब सांस अंदर लेते हैं तो ये जो हमारा क्या है, लंग्स है। तो जब सांस अंदर लेते हैं तो लंग्स हमारा जो है वो फैलता है बाहर की तरफ, ठीक है। जब ये बाहर की तरफ फैलता है तो यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो भी बढ़ती है, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कम होता है, और बाहर इन्वायरमेंट का प्रेशर ज्यादा होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन बाहर से अंदर की तरफ जाता है। तो ये करता कौन है, एक नीचे होता है एक डायफ्राम, ठीक है। ऐसे डोम शेप का होता है, इसे बोलते हैं डायफ्राम। तो डायफ्राम क्या होता है, डायफ्राम जब सिकुड़ता है ना, जब डायफ्राम सिकुड़ता है तो हमारा लंग्स जो है वो फैलता है, ठीक है, उल्टा होता है, ठीक है, उसे लेके सिकुड़ाता है और बाहर की तरफ ऐसे, एक कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। बाहर की तरफ ऐसे आपके जो रिब्स होते हैं इसमें मसल्स होती है, कौन सी मसल्स होती है, इंट्रा इंटरकोस्टल मसल और एक्स्ट्रा एक्स्ट्राकोस्टल मसल। इंट्रा इंटरकोस्टल मसल जो क्या करती है, इसको फैलाने का काम करती है, ठीक है। तो ये वहां पे होती है, एक होती है इंट्रा एक्स्ट्राकोस्टियल मसल, और एक हो गई आपकी एक्स्ट्रा इंटर एक्स्ट्रा इंटर कोस्टियल मसल, ठीक है। ऐसे ही है, एक बार आप इसको क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। तो ये जो मसल्स है वो क्या करती है, लंग्स को फैलाती है, सिकुड़ाती है। फैलने में मुख्य कार्य होता है, आप मुख्य काम होता है एक्स्ट्रा एक्सटर्नल इंटरकोस्टियल मसल का। तो ये बाहर की तरफ होती है और ये क्या करती है, फैलने में हेल्प करती है, ठीक है। तो जब ये फैलता है तो नॉर्मल वॉल्यूम बढ़ता है और प्रेशर कम होता है, तो जिसके कारण बाहर जो है इन्वायरमेंट में प्रेशर ज्यादा होता है और हमारे लंग्स में प्रेशर कम होता है। तो कभी भी पता है सबको कि कम प्रेशर की तरफ एयर मूव करती है ज्यादा प्रेशर की तरफ से, ठीक है। तो ऐसे ही काम करता है। और जब बाहर निकालना होता है तो डायफ्राम, ये जो है ये आपका डायफ्राम जो है वो फैलता है, ठीक है। जब ये डायफ्राम फैलता है तो ये आपका लंग्स है, ये लंग्स सिकुड़ता है। जब ये लंग्स सिकुड़ता है तो वॉल्यूम कम होती है और प्रेशर बढ़ता है, जिसके कारण ऑक्सीजन आउट कर जाता है बाहर इन्वायरमेंट में, क्योंकि बाहर इन्वायरमेंट में प्रेशर कम होता है, ठीक है। यही है इसका मैकेनिज्म, सीधे सीधे, ठीक है। अब आ जाते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब कि इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको मतलब कि रेगुलेट कौन करता है, कंट्रोल कौन करता है, उसके बारे में, इसके कोई तो होगा ना रेगुलेशन पे, रेगुलेशन, ठीक है। इसको कौन रेगुलेट करता है, आपके हिसाब से कौन हो सकता है, मैं आपको बताया भी था, तो ये मत बोलना मैं नहीं। इसको जो है रेगुलेट करता है वो हमारे मस्तिष्क में होता है, क्या नाम है उसका, मेडुला ऑब्लिगेटा और पोन्स, ठीक है, ब्रेन स्टेम। जो इसमें जो ब्रेन स्टेम में होता है, कंट्रोल बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम इज, इट इज अ कंट्रोल बाय सेंट्रल मेडुला एंड ओब्लिगेट, सेंट्रल मेडुला ओब्लिगेटा और पोन, ठीक है। ये इसको कंट्रोल करते हैं और रेगुलेट करते हैं, ठीक है। और इसमें कीमो रिसेप्टर होता है जो डिटेक्ट करते हैं CO2 को, ठीक है। कीमो रिसेप्टर, ठीक है, कीमो रिसेप्टर जो कि केमिकल को रिसेप्ट करते हैं, जैसे हमारे नोज में होते हैं, कौन से होते हैं हमारे नोज में, कौन से रिसेप्टर होते हैं, ये हमारे परफ्यूम को रिसेप्ट करते हैं, तो ये हमारे नोज में होते हैं। और कीमो रिसेप्टर हमारे लंग्स की तरफ और ब्रेन में होते हैं, जो कि डिटेक्ट करते हैं, क्या डिटेक्ट करते हैं, लंग्स में डिटेक्ट करते हैं CO2 का लेवल डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, कितना CO2 है, कितना CO2 लो है नहीं, ठीक है। और मेंटेन हार्मोन्स, ये हार्मोन्स को मेंटेन करके रखता है, ठीक है, मेंटेनिंग अ हार्मोन, ठीक है, हार्मोन, ये हार्मोन्स को मेंटेन करके रख सकता है। अब इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या चीजें इसको अफेक्ट कर सकती है, ठीक है, उसे एक बार हम लोग देख लेते हैं, क्या डालेंगे फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर।
तो फैक्टर क्या क्या हो सकता है? सिंपली सबसे पहला फैक्टर हमारा जो सारी चीजों में कॉमन है वो है एज। दूसरा फीवर, बुखार होने पे भी थोड़ा हमारी ब्रीथिंग जो है ऊपर नीचे होने लगती है। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के टाइम पे आपको भी पता है पल्स रेट और एक्सरसाइज के टाइम पे रेस्पिरेशन रेट दोनों चाहिए होता है, क्योंकि बॉडी हैवी हैवी मात्रा में एटीपी को बर्न कर रहा होता है या फिर एनर्जी को बर्न कर रहा होता है, जिसके कारण एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ती है, रेस्पिरेशन बढ़ता है, पेन के चलते, दर्द होने पे, एंजाइटी, एंजाइटी जैसे कि चिंता, उसके चलते भी हो सकता है। ठीक है, और बाकी आपके मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है, और एल्टीट्यूड की वजह से भी। असिस्टमेंट ऑफ एयर रेस्पिरेशन अब आ जाते हैं। अब पढ़ते हैं असिस्टमेंट ऑफ रेस्पिरेशन। असिस्टमेंट यानी कि असिस्ट कैसे करते हैं? असिस्टमेंट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन कैसे कर सकते हैं? क्या करते हैं हम लोग? देखते हैं चुपचाप बैठ के कि 1 मिनट तक गिनेंगे कितनी देर तक छाती उसकी अप एंड डाउन हो रही है। काउंटिंग ऑफ फुल 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 1 मिनट। काउंटिंग, ठीक है, काउंट, सॉरी, काउंट फॉर 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट तक काउंट करते हैं कितनी बार ऑक्सीजन अंदर लिया बाहर लिया, असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद से क्या करते हैं? ऑब्जर्व, ठीक है, ऑब्जर्व चेस्ट मूवमेंट, कितनी बार चेस्ट ऊपर नीचे हो रहा है उसको एक बार हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें होती है। उसके बाद से आर्टरी ऑक्सीजन सेचुरेशन, आर्टिकल ऑक्सीजन सेचुरेशन, जो कि बहुत ज्यादा मतलब कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे एक बार हम लोग देख लेते हैं। कौन से टॉपिक? ये आपका है AOS, यानी कि आर्टरी, आर्टरी आर्टेरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन, ठीक है। तो इसे एक बार हम लोग देख लेते हैं, आर्टेरियल ऑक्सीजन सेचुरेशन, इसको एक बार देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो ब्लड में है ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, ठीक है। तो इसे हम किससे मेजर करते हैं? पल्स ऑक्सोमेट पल्स ऑक्सोमीटर से मेजर करते हैं, ठीक है। पल्स ऑक्सोमीटर से इसको हम लोग मेजर करते हैं, पल्स ऑक्सोमीटर से मेजर करते हैं। ये नॉर्मल कितना होता है? नॉर्मल इन मेल या फिर फीमेल कुछ भी हो, 95% से लेके 100% तक ये नॉर्मल होता है, ठीक है। अगर जे 90 से कम हुआ, ठीक है, 90 से कम हुआ, ठीक है, तो क्या होगा? 90 से कम है तो आपको हाइपो हाइपोक्सिया है, ठीक है, हाइपोक्सिया यानी कि कंडीशन है एक, ठीक है, हाइपोक्सिया है आपको, ठीक है। अब देखो अल्टरेशन, अल्टर रिएक्शन इन रेस्पिरेटरी रेट, यही आपका ट्राइकस्पेड, सॉरी, ट्राइसिन, एनाबेरिक, ये सारी जो चीजें मैं आपको बता चुका हूँ वही है, ठीक है। तो आपका ये टॉपिक होता है खत्म, ठीक है। एक सेकंड, इतना ही था, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।